हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट एंड परफेक्ट एंडिंग एंड द परफेक्ट बिगिनिंग। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा लर्निंग है सीखने वालों के लिए। आज की वीडियो और कल की वीडियो जो थी, अगर आप उसको इन टैंडम देखते हैं तो आई थिंक इट वाज मास्टरली एक्सप्लेन्ड। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अजीबोगरीब बातें मुझे की कि भाई आपने कोई टीपी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। मैंने देखें आप लोगों को कल की जो वीडियो थी उसके अंदर एक बहुत बहुत बड़ी जो है वो न्यूज़ दी, और वो न्यूज़ जो है और उस न्यूज़ को ट्रेड करने का तरीका मैंने बताया। मैंने आपको बता दिया था और वो बिल्कुल मॉर्निंग में ही स्टार्ट से ही इट स्टार्टेड वर्किंग। मैंने कल आपको डेट सीलिंग के मतलब कवर करके बताया था कि जो है वो डेट सीलिंग कैसे प्ले कर रही है। डेट सीलिंग का मैंने कहा था कि जी अगर तो डिसीजन मेकिंग हो जाती है तो व्हाट द वर्ल्ड विल डू। डेट सीलिंग का डिसीजन हो जाता है तो एवरीबडी विल स्टार्ट शॉर्टिंग द गोल्ड। ठीक हो गया, और गोल्ड विल बाउंस बैक ऑन द अपर साइड के सारे लोग सेल करना शुरू हो जाएंगे कि हाँ यार अब तो डी एक्स वाई स्ट्रांग होगा। ठीक हो गया। ऑन द वाइस वर्सा न्यूज़ क्या आई कि भाई डेट सीलिंग का इशू इज़ फार फार फ्रॉम गेटिंग रिजॉल्व, और उसका इम्पैक्ट क्या आया कि पीपल स्टार्टेड बाइंग द गोल्ड। रिटेलर्स, मैंने बड़े क्लियरली आपको बताया कि भाई जिस तरफ भीड़ लगी है उस तरफ नहीं जाना, क्योंकि जो भीड़ है वो लॉसेस करती है और मिनिमम लोग जो होते हैं वो जो है वो इसको प्रॉफिट करते हैं इस फील्ड के अंदर। तो प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट वॉज देयर, और जिन्होंने उस बात को समझा। अच्छा, मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम है। द पीपल अंडरस्टैंड्स दीज थिंग्स वेरी वेल एक्चुअली। और उन्होंने तो खैर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट किया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे नो दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ इंट्राडे के अंदर भी और न्यूज़ के टाइम के ऊपर व्हाट सॉर्ट ऑफ रोल द सेंटिमेंट्स एंड द वॉल्यूम प्ले। क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए जो है ना, न्यू कमर्स के लिए जो कि बहुत टेक्निकल चीज़ों को नहीं जानते, रेजिस्टेंस सपोर्ट इन चीज़ों को नहीं जानते, मैंने बहुत ज़्यादा आसान कर दी है ट्रेडिंग। तो उनको बहुत इजीली समझा दिया गया। अच्छा, और उसमें आपको यकीनन जो है वीडियो के नीचे आई थिंक मोस्ट ऑफ देम वुड कमेंट के जनाब अच्छा जी क्या हुआ और कैसे हुआ, एंड दे अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो आज दो मौके आए कि जनाब जो है ना अगेंस्ट द सेंटिमेंट ट्रेड थी, और दोनों टाइम, एक मॉर्निंग के टाइम जो न्यूज़ आई और उसके बाद एक लेट नाइट व्हेन द पीपल केप्ट ऑन सेलिंग। हालांकि मैंने गोल्ड का पूरा क्लियरली बाइंग एरिया बताया था कि 61 और 54 अगर ये दो एरियाज मिलते हैं आप यहाँ से बाई कीजिए, यू विल हैव एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट। और अलहमदिल्ला एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर किया गया। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है। अच्छा, जो तो टेक्निकल साइड सीखना चाहते हैं उनके लिए फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी है। इट इज स्टिल इन द रेनोवेशन, लेकिन ये कि इंशाल्लाह इस मंथ एंड तक हम अपना जो फर्स्ट बैच जो लोग रजिस्टर करवा चुके हैं, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बैचेस रजिस्टर हो चुके हैं, तो मुझे उनको स्ट्रीमलाइन इंशाल्लाह करना है जल्द से जल्द ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। तो उसके बाद के जो बैचेस हैं फॉर द बेसिक कोर्स, एक्चुअली बेसिक कोर्स इज़ ओनली ऑन द ऑफरिंग, तो वो आप रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, जो तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए ऑक्टा एफएक्स और जो न्यू लोग हैं, ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप उधर से ज्वाइन इन कर सकते हैं और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। और अगर ऑलरेडी ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स यूज़ कर रहे हैं तो भी जो है वो आईबी लिंक के ऊपर जाके, लाइव चैट के ऊपर जाके आप आईबी लिंक के साथ आप उसका चेंज कर सकते हैं और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। और पर्टिकुलर जो यूके के, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और इधर के जो लोग हैं जहाँ पर लेवरेज इश्यूज़ हैं उनके लिए जीटीसी का ब्रोकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, लिंक इज़ ओवर देयर एज वेल। ओके जी, ये तो हो गई बात। अब कल क्या हो सकता है? कल सबसे पहले जो है ना वो है भाई लंबी चौड़ी लफ्जी गोलाबारी का दिन। क्यों? क्योंकि एफओएमसी मीटिंग है कल, ठीक है, लेगार्ड की स्पीच भी है। दूसरा ये कि मैंने आपको बताया था 103.6 जो है वो DXY की रेजिस्टेंस, तो एग्जैक्ट वहीं पर रेजिस्टेंस के ऊपर आया है, मार्केट आई है और वहाँ पर इट हैज़ स्टार्टेड प्लेइंग समथिंग प्रीटी वेल एक्चुअली। अच्छा, दूसरा अब अगर हम बात करते हैं जीबीपी के लिए काफ़ी मसले मसाइल हैं। जीबीपी का काफ़ी ज़्यादा डाटा मौजूद है कल। कल मेरे हिसाब से जो मोस्ट इम्पैक्टफुल डाटा है वो जीबीपी से रिलेटेड है। सारा कोर पीपीआई नंबर जो है वो सीपीआई नंबर्स सारे मौजूद हैं कल। मैं बहरहाल क्या देख रहा हूँ, टेक्निकल साइड में बात कर लेता हूँ। अगर तो जो है वो इन्फ्लेशन जो है ऑन द लोअर साइड आती है तो ऑब्वियसली जीबीपी इन द सम काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर, जो कि हम सेलिंग में बैठना चाह रहे हैं, लेकिन ये है कि 1.242 से नीचे
कल मॉर्निंग के अंदर 4 आवर की 1 या 2 कैंडल्स ओपन और क्लोज होती हैं तो आप सेलिंग में बैठ सकते हैं, ऊपर का एसएल दीजिए और सेलिंग में बैठिए। 1.225 शुड बी द इनिशियल टारगेट, सिंपल एज दैट। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी लेकिन ये कि मैं थोड़ा सा DXY को वीक होता देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत इसको मैं वीक होता देख रहा हूँ। गोल्ड की बाय आपने कहाँ लेनी है? 76 के ऊपर 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज हुई तो आप गोल्ड की बाय में बैठ सकते हैं, लेकिन इट विल बी समथिंग अ वेरी रिस्की बाय एक्चुअली। हाँ, नीचे से अगर आपको दोबारा से मौका मिलता है 61 का एरिया, जिसके चांसेस हैं कि कल मिल सकता, तो यू कैन डू द बाइंग। लेकिन ये कि सेलिंग एरिया वही 1988 से 1992 का एरिया रहेगा। दैट विल समथिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा कवर अप कर जाएगा गोल्ड को। लेगार्ड की स्पीच है उसका यूरो के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है। यूरो हैज़ बीन द साइडवेज मूव, लेकिन ये कि यूरो का मैंने कल क्लियरली आप लोगों को सेलिंग का बोला था, GBP का मैंने आपको सेलिंग का बोला था। अच्छा, दूसरा ये है कि जो मैंने एक पैटर्न का जिक्र किया था, उससे लोगों ने बहुत सारे सवाल किया कि सर ये कौन से जापानीज़ पैटर्न है, क्या है? तो सर लेट द टाइम कम और इंशाल्लाह यू विल गेट टू लर्न दोज पैटर्न एज वेल इंशाल्लाह। और ये फॉरेक्स ब्लास्टर के ऊपर ही आपको जैसे कहेंगे, देखिए मैं बड़ा लोग मुझे कहते हैं सर चार्ट यूज़ कर लिया करें। यार चार्ट्स जो है ना वो बड़े चैनल यूज़ कर रहे हैं। चार्ट्स में उन्होंने सब सपोर्ट रेजिस्टेंस ही बतानी है अपनी नॉलेज के मुताबिक। ये 4 आवर इधर क्लोज होगी तो 5 आवर इधर क्लोज होगी, वैसे कर लें वैसे कर लें। तो मामला जो है ना वो अजीब सा ही है। अच्छा, थोड़ा सा ऑयल ने हमें डिस्टर्ब किया, क्यों? क्योंकि ऑयल का जो डाटा आया, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज जो थी, ऑल्दो के जो हमारी सेलिंग थी वो परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई। 4 आवर का जो चैनल था, रेजिस्टेंस चैनल था, अभी भी उसके अंडर ही है, ये बताता हूँ। चलो माइंड यू कि वो भी इसके अंडर ही है ऑयल। लेकिन हुआ क्या कि जो क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा था वो लास्ट टाइम के डाटा के मुताबिक इट वाज टोटली 360 टर्न अराउंड, कि अगर जो है वो 6 पॉइंट समथिंग मिलियन वाज पॉजिटिव, तो इस दफ़ा -6.5 मिलियन, -6 मिलियन के करीब जो है वो डाटा आ गया, मिलियन ऑफ बैरल्स के करीब डाटा आ गया। तो उसका इम्पैक्ट आना था। लेट नाइट ऑयल स्टार्टेड पंपिंग बिकॉज ऑफ दैट डाटा। अच्छा, कल भी डाटा मौजूद है। FOMC मिनट से पहले डाटा मौजूद है। FOMC क्या करेगी? FOMC मेरा तो ज़्यादा ये है कि हो सकता है कि कल मॉर्निंग का जो सेशन है उसमें थोड़ा सा गोल्ड ऑन द बाइंग साइड रहे, गोल्ड के ऊपर बायर्स थोड़े से एक्टिव रह सकते हैं। देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी। लेकिन वो यही चीज़ है कि जब FOMC का मिनट या US सेशन स्टार्ट हो तो गोल्ड अंडर प्रेशर आना शुरू हो जाए। देखिए लॉन्ग टर्म वही चीज़ है कि गोल्ड के ऊपर कोई बड़ा ल्यूक्रेटिव किस्म का जो है ना मामला चल नहीं रहा है। ये मैं आपको बता दूं क्यों? क्योंकि गोल्ड के ऊपर ये ल्यूक्रेटिव मामला प्रॉपरली चलना कब था? जब रिसेशन से रिलेटेड डाटा आने थे। रिसेशन से रिलेटेड अभी डाटा नहीं आते। हम ज़रा सा भी नहीं कह सकते कि जनाब हाँ जी US इकॉनमीज इन रिसेशन, ऐसा भी हम कोई दावा नहीं कर सकते। तो दैट इज़ वाई बेसिकली वन थिंग कि जो उसको जो है वो पंप नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो पंप नहीं कर रहा। दूसरा, 2 ईयर नोट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। मैं जिस तरह से आपको अक्सर ये बात करता हूँ कि 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो गोल्ड नीचे आ जाता है, क्योंकि गोल्ड इज़ अ नॉन यील्डिंग मेटल। तो जब वो हुआ तो उसने जो है वो भी जारी बात है कल जो है वो गोल्ड को अंडर प्रेशर रखेगा। तो मैंने बहरहाल सेलिंग एरिया और बाइंग एरिया मैं उसी के ऊपर स्टिक ऑन करूँगा। दरमियान में 76 की एक बहुत बड़ी एक समझ लें कि जिसको कहते हैं लक्ष्मण रेखा वाली सिचुएशन गोल्ड के लिए मौजूद है। इससे ऊपर और इससे नीचे की गेम है। इससे नीचे आया, लेकिन ये कि कल मुझे अनलेस अनटिल कोई बहुत ज़्यादा कोई साइड से कोई बाहर से कोई न्यूज़ ना आ जाए, ये जो रेंज है 54 और ऊपर 92 ये टूटती भी फील नहीं हो रही। हाँ, हो सकता है मार्केट आपको कहीं पर भी लेके जा सकती है, किसी टाइम भी लेके जा सकती है। तो लेकिन ये कि बट द रेंज इज स्टिल देयर। अच्छा, दूसरा ये कि जो क्रूड ऑयल की जो डाटा की बात कर लेते हैं, कल जो एक्सपेक्टेड डाटा वो भी जो बेसिकली लास्ट मंथ वो जो था वो तकरीबन कोई अभी जो एक्सपेक्टेड है वो 0.5 मिलियन बैरल है। तो वो अभी भी पॉजिटिव साइड के ऊपर था, लेकिन लास्ट टाइम के उधर से कम है। कंसेंसस जो है इस दफ़ा पॉजिटिव साइड के ऊपर है। तो अगर कहीं वो नेगेटिव आ गया तो ऑब्वियसली इट विल बी बुलिश फॉर द ऑयल प्राइसेस। तो ऑयल के लिए मामलात काफ़ी हो सकते हैं ऑन द बुलिश साइड। लेकिन ये है कि जब 74.20 जो कि H4 का जो चैनल है वो 74.20 उसकी रेजिस्टेंस है। अगर H4 के उसी चैनल के अंदर मूव करते हैं, ऑल्दो के इंट्रा डे के ऊपर एक थोड़ा सा राइजिंग हुआ हुआ है, लेकिन ये कि अगर हम डबल बॉटम को हटा के अगर हम इसको देखते हैं
तो इट कैन बी सीन एज अ बेयर फ्लैग एज वेल, गॉट माई पॉइंट। और 74.2 या 74.6 कैन बी अ वेरी वेरी गुड रेजिस्टेंस एरिया इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से H4 से निकल के। ठीक हो गया जी। तो अब हम आगे बात करते हैं जी नैस्डैक की। नैस्डैक मैंने आपको कहा था वही जो है कि जापानीज़ कुछ ना कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि आपको बता रहे होते हैं। देखें, जब वही बात है कि तीर की तरह मार्केट और चीज़ें जो है वो बुलिश इशारे कर रही होती हैं, बट दोस पैटर्न जो कि कदीम पैटर्न है, क्योंकि देखें उस टाइम के ऊपर क्या थे, ये कंप्यूटर्स, बॉट्स और ये एनालिसिस मीटर्स और ये इस किस्म के जो ऑटोमेटेड जो थे, जिसे कहा जाता है कि स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं थे, इंडिकेटर्स मौजूद नहीं थे। तो उस टाइम पे लोग अपने इन एक्सपीरियंसेस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। तो अगर आपने कोई पुरानी कोई जापानीज़ किताब में पढ़ी हुई है, अगर आपको कोई इतफाक़ हुआ है, तो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्योंकि देखिए, मैं तो अक्सर ये चीज़ें बताता रहता हूँ। मेरे उस्ताद जी हैं, उन्होंने खैर मुझे बताई हुई है, उनकी बड़ी मेहरबानी है। और इंशाल्लाह किसी दिन उनको भी रिवील करेंगे कि जी वो एक्चुअली माय उस्ताद जी इज़। तो उन्होंने मुझे बड़ा कुछ जो है वो ये चीज़ें डिफरेंट चीज़ें सिखाई हैं जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। मैंने आपको एक दफ़ा याद हो, अगर जो पुराने लोग हैं उनको याद हो कि GBP JPY को मैंने कहा था कि जी 13th डे जो होता है वो चेंज का डे होता है, और आफ्टर 12 डेज तो 13th डे यू कैन फील द चेंज। तो वो चेंज वाला जो है वो मामला वो भी एक दफ़ा बताया था, वो भी परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ। तो इस किस्म की बेताशा चीज़ें अभी आइसलैंड पैटर्न्स वगैरह ये भी मेरे पास मौजूद हैं जो कि उस्ताद जी ने बताए हुए। अल्लाह खैर की कभी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह उनको भी आप तक जो है वो पहुँचाएँगे, यूज़ करेंगे। तो वही जो पैटर्न था वो मुझे बता रहा था कि जी जो इसकी जो डाउनवर्ड मूव है नैस्डैक की, इट शुड बी अराउंड अप टू द लेवल ऑफ जिसका TP1 होना चाहिए, वो होना चाहिए 13,520। उससे नीचे बाद में इसको देखेंगे, ऑल्दो के नीचे 13,100 का लेवल आना चाहिए आने वाले दिनों के अंदर। तो ये चीज़ है। और माशाल्लाह आज बड़ा अच्छा नैस्डैक की सेलिंग में प्रॉफिट रहा। दूसरा USD JPY के बारे में बहुत दुनिया परेशान है, तो मैं बता दूं भाई, USD JPY इज़ सिंपली रेडी। मेरी बुक्स के मुताबिक जो पैटर्न बना हुआ है, जो चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं, इट इज़ टोटली रेडी। एक आध दिन अगर कोई फॉलो अप बेरिश कैंडल बन जाती है, जिसके चांसेस हैं कल बनने के, तो मामला काफ़ी ज़बरदस्त हो सकता है। यूरो जो है वो 1.068 से ले के 1.072, ये जो एरिया है यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। इट कैन गिव यू अ प्रिटी गुड बाइंग एज वेल। साइडवेज मूवमेंट है। यूरो के ऊपर मैं नॉर्मल ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत थका हुआ पेयर ही है, और आजकल जैसे कुछ ज़्यादा थक गया तो, और बहुत हैवी डाटा भी नहीं है, तो 50-60-70 पिप्स आपको दे ही जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग यूरो पे ट्रेड करना बहुत पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैंने बार आपको बता दिया। दूसरा ये कि GBP का मैंने आपको रेजिस्टेंस भी बता दिया कि जी व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस टू वॉच आउट फॉर। अच्छा, GBP JPY में भी आज सेलिंग में हमें अच्छा प्रॉफिट रहा, और जिन्होंने बनाया उनके लिए बहुत अच्छा दिन रहा। और इंशाल्लाह विल स्टिक टू द सेलिंग। क्योंकि देखें, अगर मैं बात करता हूँ ना इंट्रा डे की, उसके ऊपर, तो इंट्रा डे के ऊपर बेसिकली अगर आप साइड डबल टॉप वाली फॉर्मेशन हटा दें, तो तब भी जो है वो इंट्रा डे के ऊपर जो है एक तरह का छोटा है, 3-4 दिन से रिलेटेड ही है, 3-4 दिन का राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है। अब जो राइजिंग वेज पैटर्न होता है, आपको पता है कि वो इट इज़ बेरिश इन नेचर, और उसको जो टूटने के चांसेस होते हैं वो बेरिश साइड के ऊपर होते हैं। तो आई एम इंक्लाइंड हाईली बेरिश ऑन द GBP JPY, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के जो है वो कल आपको अच्छी जो है वो मामलात मिल सकते हैं। दूसरा ये कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर का कल काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, रिटेल सेल्स ये वो सारा। तो रिटेल सेल्स इकोनॉमी का सत्यानाश ही करना है, जिसकी वजह से जो तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर और US में ट्रेड करना चाहते हैं, US अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियन डॉलर इट विल गेट स्ट्रॉन्गर, सिंपल इज़ दैट। तो ये मैंने आपको बता दिया। ऑयल का भी मैंने आपको बता दिया कि मेरा माइंडसेट क्या है। और क्या चीज़ रह गई है, गोल्ड भी हो गया, नास्डैक भी हो गया। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर एक्चुअली प्रिटी वेल कवर्ड। और जो तो रिगार्डिंग है फंडामेंटल डाटा, आई थिंक एवरी थिंग हैज़ बीन कवर्ड। बाकी है कि जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं वो तो खैर मुझसे पूछ लेते हैं, टाइम टू टाइम बताया तो, लेकिन वही बात होती है कि एक बात जब 26 दफ़ा सवाल किया जाता है, एक ही वीडियो नहीं देखते पूरी, और सिर्फ लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं कि सर बाइंग बताएं तो सेलिंग दसो तो बाइंग दसो। तो वो बेचारे लोग समझ लें कि दे आर नॉट द लॉन्ग प्लेयर्स।
वो लंबी रेस के खिलाड़ी नहीं और लंबी रेस के घोड़े नहीं है। और इस जो मर्जी हो जाए दुनिया का हमेशा याद रखिएगा, कामयाब वो बंदा होता है जो लंबी रेस का घोड़ा होता है। अच्छा, बाकी ये है कि मैंने जो अपना फिजिकल ईयर है वो क्लोज़ कर दिया। बहुत से लोगों ने स्टेटस देखा होगा, तो फिजिकल ईयर आई हैव क्लोज्ड, क्योंकि मैं खैर 30 जून को नॉर्मली क्लोज होता है बार, लेके आई हैव क्लोज माई फिजिकल ईयर। तो इट वाज अ वेरी वेरी गुड एंड प्रॉस्परस ईयर फॉर मी। और चैनल का भी जो है वो तकरीबन 1 साल से खैर ज़्यादा ही हो गया, लेकिन ये कि जो प्रॉपर एक्टिवली जो मामला चले, तो इट वाज थैंक्स। हर एक का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। लोग कमेंट करते रहे, प्यार बांटते रहे, और बहुत सारे लोग मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के हिस्सा हैं जो कि तकरीबन साल हो गया उनको एग्जैक्ट जो है वो उस साल के अंदर अंदर मेरे साथ इस सफ़र में चलें। और लोग ट्रेडिंग में पहले भी करता था, सारा कुछ करता था, लेकिन जब फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसके बाद अपना पूरा ईयर स्टार्ट किया कि जी हाँ जी दिस ईयर टू दिस ईयर अपना टारगेट सेट किया करें। मैं हर बंदे को समझाता हूँ कि अच्छा जी ये मेरा टारगेट है, मैंने अपना इतना अचीव किया, इस ईयर के अंदर इतना प्रॉफिट किया अपनी ट्रेडिंग के साथ, मैंने अपना जो रेवेन्यू था वो इतना बढ़ाया, मैंने अपना जो इन्वेस्टमेंट था वो इतना बढ़ाया। तो अब अगले ईयर का भी अपना टारगेट अचीव करना है कि यार मैंने ट्रेडिंग करनी है, तो मेरा जो इंशाल्लाह जो फंड होगा एक्चुअल जिसमें ट्रेडिंग करूँगा वो इस जगह पे मैंने लेके जाना है, और प्रॉफिट जो है वो मैंने इस लेवल के ऊपर लेके जाना है। ऑलवेज ट्राई टू सेट, क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूँ कि इट इज़ ऑल अबाउट द ROI। जो है ना वो नेट प्रॉफिट कितना आना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ द गेम। इस जो ये फील्ड है ना, ये भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। कोई भी कारोबार किया जाता है, आप सबसे पहले देखते हैं कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। ऑल्दो के फॉरेक्स हैज़ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ इंक्लाइंड होते हैं, लेकिन वो कुछ ओवरडू कर जाते हैं, जो ओवर डूअर्स हैं वो बहुत लंबा अरसा जो है ना, इफ़ दे आर स्मार्ट इनफ कि जैसे ही वो ओवरडू करते हैं तो दे गेट द इन्वेस्टमेंट, देयर बेसिक इन्वेस्टमेंट, या उस बेसिक इन्वेस्टमेंट से कोई डबल वो विड्रॉ करके साइड पे कर लेते हैं, तो दे आर सेफ। अदरवाइज इफ़ यू कीप ऑन ओवर डूइंग द थिंग्स ना, तो इवेंचुअली मार्केट है, मार्केट आपको कभी भी धचका पहुंचा सकती है। लेकिन मैंने बहरहाल इस फील्ड में स्कैल्पर्स बहुत ऊपर जाते देखे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ख्याल रखें अपना जी, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।